और सीधे लखनऊ लिए चलते हैं, जहां स्वास्थ्य सचिव जानकारी दे रहे हैं। सदस्यगण हैं, आपके माध्यम से मेरा उनसे अनुरोध है कि वो इस बात को सुनिश्चित करें कि जिन लोगों को होम क्वारंटाइन में रखा गया है वो होम क्वारंटाइन में ही रहें। आशा वर्कर्स के द्वारा लगातार इन लोगों का सर्वेक्षण किया जा रहा है और अब तक 4,11,770 प्रवासी कामगारों का आशा वर्कर्स के द्वारा सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें से 466 लोग लक्षण सहित पाए गए हैं, जिनके सैंपल लेकर के टेस्टिंग की कार्रवाई चल रही है। आरोग्य सेतु ऐप का हम लगातार प्रयोग कर रहे हैं, उसे हम उपयोग में ला रहे हैं और अब तक हमारे कंट्रोल रूम के द्वारा 17,447 लोगों को फ़ोन किया गया है। इनमें से 109 लोग क्वारंटाइन में रखे गए हैं और 18 लोग अभी तक इसमें कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें से 4 लोग पूर्णतः उपचारित भी हो चुके हैं। आपके माध्यम से मैं फिर से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि कोरोना वायरस से संक्रमण किसी को भी हो सकता है, किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है और हम इस संक्रमण को कुछ प्रकरणों में हमने नवजात शिशुओं में भी देखा है। तो किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है, किसी भी लिंग के व्यक्ति को हो सकता है, किसी भी धर्म जाति के व्यक्ति को हो सकता है। तो यदि किसी को संक्रमण होता है तो इससे अपने मन में हीन भावना लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तत्काल आप अगर लक्षण आप पाते हैं अपने में या अपने किसी परिवारजन में, तो आप तत्काल सरकारी अस्पताल में आइए, अपनी जांच करवाइए और अगर जांच में संक्रमण पाया जाता है तो आपकी चिकित्सा की व्यवस्था की जाएगी। जांच की व्यवस्था और चिकित्सा की व्यवस्था सरकार के द्वारा बिल्कुल निःशुल्क की जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने बुजुर्गों को, जो पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, उन लोगों को, गर्भवती महिलाओं को और बच्चों को इस संक्रमण से बचाना है। इसलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि जो बुजुर्ग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं और छोटे बच्चे हैं या किसी बीमारी से ग्रस्त जो लोग हैं, वो अत्यंत आवश्यक होने पर, अपरिहार्य होने पर ही घर से बाहर निकलें और वो घर के अंदर ही रह करके अपना संक्रमण से बचाव करें। जो प्रवासी कामगार अभी विभिन्न प्रांतों से लौटे हैं और हम लोग लगातार ये देख रहे हैं कि उनमें संक्रमण के प्रकरण काफ़ी पाए जा रहे हैं, उन सबों से मेरा अनुरोध है कि आप अपने घरों में भी, अगर आप होम क्वारंटाइन में हैं तो भी आप जो अपने घर के आपके परिवारीजन हैं, अपने बुजुर्ग हैं, घर के गर्भवती महिलाएं हैं, घर में कोई कमज़ोर व्यक्ति है, बच्चे हैं, उनसे आप दूर रहें, उनसे सामाजिक दूरी का पालन करें, 2 गज की दूरी रखें ताकि उन्हें किसी प्रकार का संक्रमण न होने पाए। इस संक्रमण का वर्तमान में अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है, न ही कोई अभी इसकी दवा है। इसलिए सावधान रह करके, सतर्क रह के इससे बचाव करना ही सबसे अच्छा तरीका है और इसके बचाव के लिए साबुन पानी से निरंतर हाथ धोते रहना, 2 गज की दूरी को मेंटेन करना, सोशल डिस्टेंसिंग, कहीं भी सार्वजनिक जगह पर आप जाएं तो किसी व्यक्ति के बहुत नज़दीक खड़े ना हो, उससे दूरी मेंटेन रखें और साथ ही साथ अपने चेहरे को, मुंह और नाक को किसी कपड़े से, मास्क से, गमछे से, रुमाल से, दुपट्टे से हमें ढक रखें। इससे जो संक्रमित व्यक्ति है वो दूसरों को संक्रमित नहीं करता और जो स्वस्थ व्यक्ति है वो दूसरों से संक्रमण से बचता है। तो ये बहुत ही प्रभावी तरीका है। अगर आप अपने मुंह और नाक को ढक के रखते हैं तो आप संक्रमण से बचने में काफ़ी हद तक कामयाब होंगे। इसी प्रकार से अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाइए और इसके लिए तुलसी और अदरक का काढ़ा या गर्म पानी का सेवन, नीम की पत्तियों का सेवन, गिलोय का सेवन, अजवाइन का अर्क, इन सब का सेवन करें, जिससे कि आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहे और अगर कोई रोग, अगर संक्रमण आप पर आक्रमण भी करता है तो आपका शरीर उसको सफलतापूर्वक उस संक्रमण को हरा सके। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका हमें लगातार ध्यान रखना है और आप सबों के माध्यम से हम लोग एक बार जो इस पूरी कोरोना वायरस से लड़ाई में लगे हुए लोग हैं, चाहे वो हमारे डॉक्टर्स हों,
हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हो, हमारी नर्सेज हैं, वार्ड बॉय हैं, स्वीपर्स हैं, उन सब का हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं जो बिल्कुल सामने इससे बिल्कुल फ्रंट फुट पर इससे लड़ रहे हैं। और जो लोग पुलिस के कर्मचारी और जो सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, ये सब लोग जो इसमें सहायता कर रहे हैं, उनका भी हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं। और एक बार इस बात को मैं फिर से इस पर जोर देना चाहूँगा कि प्रदेश में निरंतर जो हमारी त्रिस्तरीय व्यवस्था है L1, L2, L3 हॉस्पिटल की, उससे लोग निरंतर उपचारित होकर अपने घर लौट रहे हैं। इसलिए हमें इस संक्रमण से घबराना नहीं है। जैसा हमने आपको आज प्रारंभ में भी बताया कि हमारे जो एक्टिव केस हैं इतने बड़े प्रदेश में, वो केवल 1763 हैं, जबकि हमारे 2636 लोग पूर्णतः उपचारित होकर घर जा चुके हैं। इसलिए संक्रमण से घबराइए नहीं, सावधान रह करके, सतर्क रह करके इससे अपना बचाव करिए। और इसमें संक्रमित होने में किसी प्रकार की कोई लज्जा की बात नहीं है, इसमें हीन भावना मन में लाने की बात नहीं है, और न ही समाज के अन्य लोगों को उन लोगों से किसी प्रकार की कोई दुर्भावना रखनी चाहिए जिनको संक्रमण हुआ है। हम उनके साथ सहानुभूति रखें, हम उनका सहयोग करें, हम उनको सरकारी चिकित्सालयों में ले जाने में उनकी मदद करें, हम जिला प्रशासन को सूचित करें और उनकी चिकित्सा सफलतापूर्वक हो सके। जितनी जल्दी इसकी सूचना आप देते हैं, जितनी जल्दी अपना आप परीक्षण करवाते हैं, आपके पूर्णतः उपचारित होने की संभावना उतनी ज़्यादा होती है। जब इसमें संक्रमण को पकड़ने में, इसका परीक्षण होने में लेट होता है, देरी होती है, तभी इसमें किसी प्रकार का भी कोई कॉम्प्लिकेशन आता है, तभी इसमें कोई ना कोई जटिलता आती है। अदरवाइज अन्यथा किसी प्रकार का कोई भी इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। सावधान रहकर अपना बचाव करिए। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से कि वो बाकी की बातें बताएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज टीम 11 की बैठक में प्रवासी कामगारों, श्रमिकों के सुरक्षित एवं सम्मानजनक प्रदेश में वापसी के लिए निर्देशित किया है कि हम सभी लोग उनकी वापसी के लिए हर प्रदेश से संपर्क में रहें और हर हालत में जहां भी जिन भी प्रदेशों से सूची कामगारों की और श्रमिकों की आ जाती है, उनको सुरक्षित वापस लाने की व्यवस्था करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज समीक्षा की। लगभग 590 ट्रेनें आज अभी तक आ चुकी हैं और इसके अलावा ट्रेन से पिछले 8 या 9 दिनों में 7,60,000 से अधिक कामगार और श्रमिक आ चुके हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि जहां एक और 12,000 बसें लगाई गई हैं, यहां प्रत्येक जनपद में 200 निजी बसें भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया और उनको भी लगाया गया है। ऐसे में पूरी व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए हर श्रमिक, हर कामगार को पूरी सहूलियत दी जाए। मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि जो भी कामगार और श्रमिक आए बॉर्डर पर, उसको पीने के पानी की और उसको भोजन की व्यवस्था भी कर दी जाए। कई जनपदों के बॉर्डर पर व्यवस्था कर दी गई है, उसको और बेहतर करने का उन्होंने निर्देश दिया है और ये भी कहा है कि टेंट लगा दिया जाए, वहाँ पर बैठने की छाजन लगा दिया जाए और वहाँ पर जो भी श्रमिक आए, कामगार आए, उसको बैठाकर वापस लाएं, सुरक्षित उसको लाने के लिए स्क्रीनिंग करें और सम्मानजनक ढंग से उनको जो है व्यवस्था के अनुरूप लाएं। बॉर्डर क्षेत्र के जो टोल प्लाजा है, एक्सप्रेसवे के जो टोल प्लाजा है, प्रमुख चौराहे हैं, वहाँ पर भी जो है व्यवस्था करने का, श्रमिकों के लिए भोजन और पेयजल की व्यवस्था करने का भी निर्देश उन्होंने दिया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो भी लोग पैदल चल रहे हैं, 2 व्हीलर से चल रहे हैं, साइकिल से चल रहे हैं, 3 व्हीलर से चल रहे हैं, हर हालत में उनको रोका जाए, रोक के फिर उनकी व्यवस्था भी की जाए और उनको जो है इस प्रकार व्यवस्था की जाए कि वो सम्मानजनक रूप से, सुरक्षित रूप से अपने घर पहुंच सके। सघन पेट्रोलिंग भी पुलिस को निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं
कि पूरे प्रदेश में रात में नाइट पेट्रोलिंग की जाए। उन्होंने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के प्रमुख सचिव और उनके सभी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि एक एक जनपद में रात्रि में जो मुख्य मार्ग है, स्टेट हाईवेज हैं, नेशनल हाईवेज हैं, एक्सप्रेसवेज हैं, वहां पर सघन पेट्रोलिंग की जाए। पीआरवी की 112 के लिए भी डीजीपी साहब को सभी पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स को निर्देशित किया है कि उनकी भी जो है सभी जितनी पीआरवीज हैं सघन पेट्रोलिंग करें। रात के समय कोई भी असुरक्षित ना चले, कोई भी ऐसा ट्रक ना हो जिस पर ऊपर लोग चढ़ जाएं और उस पर फिर किसी रूप में जो है कोई कठिनाई आए। मुख्यमंत्री जी ने परिवहन निगम को भी और मजबूत करने के लिए उसके सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी बसों का सैनिटाइजेशन किया जाए। बसों को सुरक्षित ले जाने के लिए ग्लव्स, मास्क सभी स्टाफ को उपलब्ध कराए जाए और जब भी यात्री चढ़े और यात्रियों के साथ सैनिटाइजर के बोतल भी दिया जाए, जिससे भी किसी को भी कोई कठिनाई ना हो। राज्य में जितने भी श्रमिक आ रहे हैं, जितने भी कामगार आ रहे हैं, पूरी व्यवस्था निःशुल्क रहेगी। कहीं भी किसी भी श्रमिक से कोई भी धनराशि नहीं ली जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जहां भी भोजन पानी भी दिया जाए, पूरी व्यवस्था जो है सरकार की ओर से सहयोग लेकर, लोगों के सभी का जो है सहयोग लेकर इसको किया जाए। तो क्या दिशा निर्देश सरकार के हैं लॉकडाउन के चौथे चरण को लेकर जानकारी दी जा रही थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।